जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज आम देखिए आपंकर जो टॉपिक वाइज आम MCQ डिस्कस कर सब आम बर्तमान कि वर्ल्ड जोग्राफी पार्ट चलती आगुरी आम इंडियन जोग्राफी कभरअप करा जोग्राफी कभरअप कर तो जो मैंने देखी ना ये चैनल जाए देखी नि तो निश्चय आप पाइबे। तो आज आम देखिए आटमोस्फियर वायुमंडल संदर्भ में आम क्वेश्चन गुड़ा डिस्कस करवा। ये क्वेश्चन गुड़ा मेनली आपंकर OCS प्रिलिम्स एग्जाम हेल्पफुल हम OPSC ASO एग्जाम हेल्पफुल हम जो मैंने भी PO एग्जाम जब कह ग्रेजुएशन मांग बर्तमान देखा जो अपडेट आसूँ PO भी आपको ये सब क्वेश्चन हेल्प हम ता सहित आप भी अदर एग्जाम टीचिंग एग्जाम होगा आप बीड होगा GT होगा आप जहाँ भी एग्जाम दौरान से एग्जाम मान भी हेल्पफुल हम। ओके कहीं आटमोस्फियर गोटे मेजर पार्ट रही आपंकर पार्ट रू आप क्वेश्चन पाँच टीचिंग एग्जाम अलग अलग एग्जाम तेणुक ओवरऑल सब एग्जाम आप हेल्पफुल हम देखिए आपंकर। हाँ बहुत बढ़िया सौम्य शाश्वत बाबू कंग्रेचुलेसन कंग्रेचुलेसन डोमेश सोना ओके संतोषी तुम केते रोला बाबा कहल तुम कैटेगोरी कौन आउ केते खंड रोला माने जो OPSC ऑफिशियल आंसर की अनुसार केते मार्क रोला कहल ठीक अच्छे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल टेस्ट सीरीज एक्चुअल ना सॉरी तथापि आप अपडेट रहतु आम जो सेंट्रल टीम अच्छी है देखिले मुझे कथा किसी थी तो निश्चित रूप आपको गाइड करनी। ओके मो नंबर रखी था मत कहीदेवे कथा देवी आप समय पर नंबर देवी कथा जो थी आम सेंट्रल टीम रे जो एग्रीकल्चर आम रही यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट। हाँ देखिए आप नमस्ते नमस्ते रंजी बाबू रंजन हाँ ओके गुड। तो आम ये भी तो जल्दी आंसर कर फास्ट क्वेश्चन आप पलि आसा व्हिच एटमॉस्फेरिक गैस कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू मेंटेन एयर्स हैबिटेबल टेम्परेचर थ्रू द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना देखिए आपंकर प्राकृतिक सबुज कोठी प्रभाव हेतु बोला देखिए आपंकर को गैसटा पृथ्वीटा गोटे हैबिटेबल प्लानेट हिसाब से बनई रखी हाँ देखिले आम से माने लोक मैंने जब आम देखा जीवजंतु हो विभिन्न लिविंग एंटिटी बंची रही संभावना बढ़ी जाऊँगी से मुख्यतः को गैसटा दायी रहिबो। बहुत बढ़िया वेरी गुड हाँ जबरदस्त बी नाइट्रोजन हाँ फैंटास्टिक। सी वाटर वेपर अरे वाह गुड जय जगन्नाथ प्रिया राधा शेष पिहू संतोषी स्मृति एंड ऑल हाँ नमस्ते। तो फ्रेंड्स यार सठिक आंसर आम वाटर वेपर है मन रखिए। तो आप सब खोजुते सर ग्रीन हाउस गैस कहले आम कार्बन डाइऑक्साइड खोजुँ देखिले कार्बन डाइऑक्साइड ना हाँ कार्बन डाइऑक्साइड आप ना अंगारकाम्ल ना देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आम कह बहुत सारा आर्टिफिशियल मेनर आम प्रोडक्शन कर नेचुरल कही। तो वाटर वेपर इट आल्सो पोटेंशियल आप कौन पलि आस ना आप ग्रीन हाउस गैस इट द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस कहुए आटमोस्फियर रही जे कौन करे ना आप हिट के आब्जर्व करे। तो पृथ्वी जो आप गरम हो पृथ्वी ठंडा हम पृथ्वी जो गरम हुए पृथ्वी गरम हेले कौन हम ना पृथ्वी सूर्य सब कौन कर ना आपंकर सब सर्ट वेव रेडिएशन गुड़ा आप जो विजिबल लाइट गुड़ा देखुचे गुड़ा सब आब्जर्व कर पृथ्वी गरम हो। तो कहुए जो विजिबल लाइट गुड़ा आसे सन रुड़ा को आप आटमोस्फियर ट्रांसपारेंटली बिहेव करे देखिले स्वच्छ हिसाब से आसिक आराम से एंटर करें देखिले जो आब्जर्व हुए आटमोस्फियर बहुत कम ले पृथ्वी जो गरम हो पृथ्वी कौन कर ना ठंडा हम ठंडा हेले कौन कर ना पृथ्वी आपंकर रेडिएशन गुड़ा रिलीज कर देखिले ये सब रेडिएशन गुड़ा को आम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहवा बा भू विकिरण कहवा एगुड़ा सब लॉन्ग वेव रेडिएशन गुड़ा एगुड़ा सब लॉन्ग वेव रेडिएशन। सो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को दिस एटमॉस्फियर एक्ट्स एज ओपाक है ना एक्ट्स एज ओपाक डोंट लेट दिस रेडिएशंस टू live out to the atmosphere they trap these radiations. So the increasing concentration of certain gases like carbon dioxide water vapor methane it traps the terrestrial radiation which increases the temperature of the earth. It is known as what na greenhouse effect सबुज कोठरी प्रभाव बोले आमे कहबाला देखिले आपनकर ये सबुज कोठी प्रभाव जो ही आम पृथ्वी में बंची रही पारे। पृथ्वी में सबुज कोठी प्रभाव न था पृथ्वी आटमोस्फियर न था तो पृथ्वी टेम्परेचर -19 डिग्री सेल्सियस रुहता। तो आप इमेजिन करते -19 डिग्री सेल्सियस कौन आम बंची रहा संभव 0 डिग्री सेल्सियस कौन पानी बरफ हो जाऊँगी आप ग्रीन हाउस इफेक्ट जो लगभग आपंकर 34 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ी जाऊँगी बढ़ी जाऊँगी ऑन एन एवरेज आम अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाँच जोटा कि पृथ्वी को गोटे हैबिटेबल प्लानेट बनई देखिले। तेणु ग्रीन हाउस इफेक्ट
आमको साहाय्य करछि पृथ्वी को कोन ना जीवन धारण करिया पे देखिले आपण जदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नथांता हुए तो पृथ्वी कोन होइदा रे आमे बंचिबा संभव होई पारदा तो ये करेक्ट आंसर आपण वाटर वेपर है ना वाटर वेपर शुड बी योर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है मन रखते तो आगु पड़ेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस water vapor and dust particles. Nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere. Oxygen constitutes about 70-80% of the atmosphere by volume. So which of the above are correct? 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, now 1, 2 and 3. जल्दी आंसर कर दें समझते. Everyone need to answer, friends. ओके गुड तो करेक्ट आंसर कौन पड़े आसो ना आम देखिए आपंकर 1 and 2 ओनली है गुड बहुत बढ़िया तो ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70-80% द एटमॉस्फेयर एटा भूल हिजो आपन नहीं ये 70-80% ये ऑक्सीजन धरे 21% आसीबो तो हमर करेक्ट आंसर हिजो 1 and 2 1 and 2 शुड बी योर करेक्ट आंसर 1 and 2 शुड बी योर करेक्ट आंसर 1 and 2 should be your correct answer मन देन जी बाहरी हमें थर्ड क्वेश्चन एप्लेटन लेयर इज पार्ट ऑफ एप्लेटन लेयर टा कार अंश विशेष अटे जल्दी आंसर कर दें एप्लेटन लेयर टा जे हम देखिबा एटमॉस्फेयर को लेयर अंश विशेष अटे नाइट्रोजन 78% वेरी गुड हां देखिले आर्गन आपनकर 0.93% रहि जबो देन आपन देखिले कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% रहि जबो ओके गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड ये कॉम्प्लेक्शन आम अपर आयोनोस्फीयर पाई एप्लेटन लेयर अपर आयोनोस्फीयर आम एप्लेटन लेयर पाई एप्लेटन लेयर अपर लेयर कॉल्ड F2 ऑफ द F रीजन ऑफ आयोनोस्फीयर D E F1 F2 F रीजन आम कौन पाई ना F2 रीजन आम एप्लेटन लेयर पाई देखिले देन फ्रेंड्स आम आगु जा व्हिच टू गैसेस मेकअप 99% ऑफ एर्थ एटमॉस्फेयर यदि हम देखिबा जो पृथ्वी एटमॉस्फेयर 99% को दुटा गैस आपनकर कंस्टिट्यूट करते नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जल्दी आंसर कर दें समस्ते एवरीवन नीड टू आंसर कौन आसो करेक्ट आंसर शुड बी नाइट्रोजन ऑक्सीजन वेरी गुड नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो हम कहबा ये 78 ये 21% नहीं मिसे हमर 99% हेला नहीं एटमॉस्फेयर 99% देखिबा हमर जबखारजन आ अम्लजान जबखारजन आ अम्लजान देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली इंक्रीज द हाइट ऑफ द ट्रोपोपॉज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली इंक्रीज द हाइट ऑफ द ट्रोपोपॉज पोलर विंटर इक्वेटोरियल समर आर्कटिक नाइट ना अंटार्कटिक विंटर जल्दी आंसर कर दे समझते कौन आसो करेक्ट आंसर शुड बी ए डिफरेंस कौन पळे आसो ना करेक्ट आंसर शुड बी इक्वेटोरियल समर ना इक्वेटोरियल समर इक्वेटर पाखे देखिए आप टेम्परेचर अधिक रही टेम्परेचर अधिक रही एयर एक्सपांड करे टेम्परेचर अधिक रही एयर एक्सपेंड करे तो इक्वेटोरियल समर शुड बी योर करेक्ट आंसर आप ये आप माने जदि हम देखिए पृथ्वी एटमॉस्फेयर रे ये पोल पाखरे आपनकर पाखापाखि 8 किलोमीटर 11 किलोमीटर रहिबो थिकनेस ना देख इक्वेटर पाखरे देखिले आपन थिकनेस पाखापाखि आपनकर 16 किलोमीटर रो 18 किलोमीटर रहिबो तो एवरेज एटमॉस्फेयर हम जो देखिबा थिकनेस रे जो ट्रोपोस्फियर स्पेशली आपन केते रहि जबो ना आपनकर एठी 13 रहि जबो ना देखिले आपनकर
तो फ्रेंड्स हमें बहुत बढ़िया वेरी गुड जबरदस्त। चलो तो आगु बढ़िया पूर्व निश्चय कहि जो मैंने प्रथम थर चैनल देखुन चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु। ये आम रही मोर देखो जोग्राफी रवि सर ये टेलीग्राम चैनल आपको जॉइन कर स्कान करके आम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल रही ओपीएससी आप स्कान कर जॉइनिंग करेंगे। प्रारंभ 4.0 बैच जब आप देखा आपंकर ओसीएस प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन बैच है। तो जो मैंने भी चाहूँ 2026-27 तुम सक्सेस ईयर करने ओएस ऑफिसर बनवाई चाहूँ निश्चित ये बैच एनरोल कर आर किसी सीट रही कम रही सीट। तो ये 18 जून स्टार्ट होती जहाँ आप रेकर्ड देखीदे ना भी नुआ बैच आप श्रेष्ठ बैच आसी जो चाहिए नहीं पारे कि जेहतु बैचरा अच्छे कम प्राइस आए 9624 टकर पाई आप वाईफाई 95 कोड बाहर कले श्रेष्ठटा 12030 टका पड़ो है ना। 24 जुलाई स्टार्ट हम ताकू भी आप नहीं पारे। ऑफिसर्स बैच आंसर राइटिंग अच्छी जो मानकर भी प्रिलिम होती जमा रिस्क नियनि मेन्स कंपिटिशन बढ़ुची। तो ये आप कम्प्लीटली जो भी सिलेबस रही जनरल पढ़ा बोले ठीक है जनरल आम ब्रीफ डिस्कसन कर गोटे टॉपिक 5टा 6टा लेखे आपको मॉडल आंसर देवु तार डिस्कसन करूँ तो बहुत हेल्पफुल हम कोई टाइप आंसर आसूँ तार आम डायनेमिक पढ़ा तो बहुत हेल्पफुल हो जो जॉइन कर जॉइन कर ओपीएससी एएसओ जो चाहूँ आम तेजस्वी 3.0 4.0 भी आप आसलानी आप जॉइन तेजस्वी बेस्टा ओपीएससी एएसओ रही आप जॉइनिंग करेंगे। तो षष्ठ प्रश्न कनसीडर द फॉलोइंग्स गोटे स्ट्राटोस्फियर occurrence of aurora borealis thermosphere orbit of international space station mesosphere burning of meteors which of the given above are correctly matched only 1 and 2 only 2 and 3 only 1 and 3 1 2 and 3 जल्दी आंसर कर दें समझते कौन आसो करेक्ट आंसर शुड बी हियर। कौन हम ये तो फ्रेंड्स ये कौन एसो ना आपंकर अकरेन्स ऑफ ऑरोरा बोरियालिस ऑरोरल फेनोमेना आयोनोस्फियर होला ऑरोरा माने ब्यूटीफुल लाइट एंड सीनरी गुडा तो आप नॉर्थर्न लाइट सुनछन सदर्न लाइट सुनछन है देखिले आपंकर बढ़िया लाइट एंड फेनोमेना आम जो देखिए जी आप सोलार विंड गुडा होला सोलार फ्लेयर आसो सी आप इंटराक्शन कर आयोनोस्फियर सहित है सी केटानियन आसो केटानियन भर इंटराक्शन होगी बढ़िया बढ़िया आम लाइट एंड सीनरी गुडा पाइबा से ऑरोरल फेनोमेना कह ये मेनली आप आयोनोस्फियर पाइबे है ना आयोनोस्फियर। तो यहाँ भूल हो तो ये करेक्ट पचार भूला काटिदेबा आंसर हो ठीक है बी ना नहीं बी आमर करेक्ट आंसर हो देखिए आपंकर मेनली आपंकर ये जो ओरोराल आम जो देखा फेनोमेना ये आपंकर थर्मोस्फियर आयोनोस्फियर पार्ट आप जनरली ऑब्जर्व करेंगे अन्य गुड़ा आपंकर ठीक रही है आप देखिए। देन आम जा सप्तम प्रश्न आपंकर विथ रेफरेंस टू ट्रोपोस्फियर कंसीडर द फॉलोइंग ट्रोपोस्फियर संदर्भ में वाक्यटा विचार करते इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर सब लोएस्ट लेयर all weather phenomena occurs in this layer temperature increase with height in this layer which are correct जल्दी आंसर कर दियंतु 1 and 2 2 and 3 1 and 3 ना 1 2 and 3 everyone need to answer friends। तो गुड ये कौन पड़े एसो ना आमर यहाँ जो 1 and 2 नहीं टेम्परेचर इनक्रीज विथ दिस हाइट माने आम देखिए ट्रोपोस्फियर ऊपर ऊपर टेम्परेचर कमी कमी ना टेम्परेचर आपंकर कमी कमी जी ये बढ़ी बढ़ी जीवन ना देखिए तेणु यहाँ भूल हो 3टा गुड। तो आम आंसर ये 1 and 2 ओनली 1 and 2 ओनली शुड बी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन द लाइन जॉइनिंग प्लेसेस विथ इक्वल क्लाउडीनेस इज देखिए आपंकर जो प्लेसेस गुड़ाक सामान आप मेघुआ कर जो लाइन जॉइनिंग करेंगे कौन कह जल्दी आंसर कर दें समस्ते। तो ये आम कौन पड़े एसो ना करेक्ट आंसर आम देखिए आइसोनेफ है देखिए आइसोनेफ है इक्वाली क्लाउडनेस हाँ देखिए आइसोनेफटा ही पड़े आसो हाँ ऊपर ऊपर गले बहुत बढ़िया बालकृष्ण बाबू ऊपर गले 165 मीटर ऊपर गले आम 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस कम
बा 1 किलोमीटर पळैले आपनकर लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कमी जिवो आइसो नेफल इक्वली क्लाउडनेस जो समान मेघुआ कर रहिथिबो आकु इक्वली क्लाउडनेस आइसो हाइट है इक्वल रेनफॉल है समान वर्षा जो जो जगह रहउथिबो ताकू एटा कहबा समान प्रेशर हेले आइसो बार समान टेम्परेचर हेले आपनकर आइसोथर्मो मन आगु जिबा तम टेम्परेचर इन्वर्सन इज मोस्ट लाइकली टू अकर ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्सन को कंडीशन रे आपण हे परियो टेम्परेचर इन्वर्सन मेले को कंडीशन ना में हे परियो क्लाउडी विंड नाइट्स क्लियर काम नाइट्स थंडरस्टॉर्म ना आफ्टरनून कन्वेक्शन जल्दी आंसर कर दियन समस्ते ये देखिए आपन करेक्ट आंसर कम पळे इशू ना हम रेडी जदि हम देखिबा टेम्परेचर इन्वर्सन इज मोस्ट लाइकली टू अकर ड्यूरिंग गुड कम पळे इशू क्लियर एंड काम नाइट्स है देखिले आपन देखो टेम्परेचर इन्वर्सन माने कोन कहबा ना हमें एनवायरमेंटल लैप्स रेट जदि हम देखिबा बा नॉर्मल लैप्स रेट देखिबा ये कोन कहे ना पृथ्वी पृष्ठ रु ऊपर गले जे हमर कोन हो ना टेम्परेचर हमर कमी कमी जिवो जते ऊपर जिवो टेम्परेचर कमी कमी जिवो जदि ए लॉ टाको ये मानिलानी हैला ताल ताको इन्वर्सन हैला कहे से ऊपर गले टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जिवो हैला ऊपर गले टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जिवो ताले कोन हो ना ताको हमें कोन कहबा ना आपनकर ये लॉ टाको मानलानी ताको टेम्परेचर इन्वर्सन कहबा तेनु कर देखो नॉर्मली कोन हे जाय ना हमें ऊपर गले टेम्परेचर आपन कोन कमी कमी जिवो हैला टेम्परेचर आपन कमी कमी जिवो दैट मीन्स कोन ना ये तळेडी अधिक टेम्परेचर रहइबो तापरे कम कम टेम्परेचर रहइबो तापरे कम कम टेम्परेचर रहइबो हैला देखिले जेतला आपन मन मेघुआ फेघुआ हेइथिबो हैला मेघुआ हे गला क्लाउडी हे रहिला तेनु एटे कोन पळे आइसो ना पृथ्वी जहा भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन छाडियो ए माने कोन आधाहु रिफ्लेक्टेड बैक करिवे ये तळे गरम रहउथिबो हैला देखिले आपन ये जे पृथ्वी रो ट्रैप हे रहिछि कोन ना भू विकिरण से ऊपर को जाई परिबो हैला देखिले से पुन तळु फेरी पळे आस्ते माने तळे अधिक गरम रहइबो ऊपरटी आपन ठंडा रहइबो किंतु जेतला आपनकर लॉन्ग टाइम पई क्लियर काम नाइट्स रहिला मेघुआ फेघुआ किछि रहिबोनी पूरा सफा आकाश देखा जिवो ताले कोन आकु बेसी ऑब्स्ट्रक्शन होबोनी ए सब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन गुडा सब पळै जिवो पळैले कोन ना ए पृथ्वी पृष्ठ जल्दी जल्दी ठंडा हे जिवो तो ऊपरे टिके गरम रहइबो ये जदी जल्दी जल्दी ठंडा हे गला ले तळटा ठंडा हेला ऊपरे गरम रहइबो आपन ऑब्वियसली हेला ऊपरे गरम रहइबो तने ऊपर ऊपर गले कोन होबो ना हमर टेम्परेचर ऊपरे अधिक रहिला तळे कम रहिला किंतु हमर कोन कहूची नॉर्मल लैप्स रेट कहूची आपनकर ऊपर ऊपर गले टेम्परेचर कमी कमी जिवो जेतो आपन क्लियर स्काई रहिबो ये सब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन गुडा सब पळै गले ऊपर पळै गले तो ये तळटा जल्दी जल्दी ठंडा हे गला हला ऊपरे अपेक्षा तो टिके गरम रहिबो दैट मीन टेम्परेचर इन्वर्सन हे गले कोन होबो ना आपन इंटरमिक्सिंग ऑफ एयर ही पारिबोनी हला देखिले तेनु करी दिल्ली फिली एरिया देखिबे जो पोल्यूशन गुडा रहिबो पोल्यूटेंट गुडा से सब तळे रहि जो सब स्टैग्नेंट हे रहि जो सेउडा कोड मूवमेंट करिवेनी तो आपन हेज हे जिवो हेज लाइक कंडीशन गुडा आसीबो विजिबिलिटी कमी जिवो फॉगी कंडीशन गुडा आपन पाइबे स्मोक फॉर्मेशन अधिक पाइबे ए टाइप रे आपन जदी टेम्परेचर इन्वर्सन हुए तनु ये आपन करेक्ट आंसर इज बी कंप्लीशन क्लियर एंड काम नाइट्स टेम्परेचर इन्वर्सन आर मोस्ट लाइकली टू अकर ड्यूरिंग लॉन्ग क्लियर एंड काम विंटर नाइट्स मन रखिबे पांचर सब आपन स्मोक फंग अधिक फॉर्मेशन पाइबा दिल्ली फिले देखिबे आ टोटली विजिबिलिटी आसीबोन द टेम्परेचर इन्वर्सन अकर्स हो देन आमे 10वां प्रश्न आपनकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रेटोस्फियर संदर्भ रे ए वाक्यडा आपन विचार करंतु इट लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर ओजोन concentration is highest in this layer temperature decrease uniformly with height correct answer 1 and 2 only 2 and 3 only 1 and 3 only 1 2 and 3 कोन आसीबो जल्दी आंसर कर देन समस्ते गुड हमर पळे आसीबो डी 1 2 and 3 वेरी गुड हां जबरदस्त कोन पळे आसीला हमर एठे ना हमर टेम्परेचर डिक्रीज यूनिफॉर्मली विथ हाइट्स स्ट्रेटोस्फियर आपन कोन भाजियो ना स्ट्रेटोस्फियर हम कोन कहू ना आपनकर टेम्परेचर इन्वर्सन लेयर ना टेम्परेचर इन्वर्सन लेयर काई कहबा ना स्ट्रेटोस्फियर आपनकर रहि जबो कोन ओजोन लेयर हां ओजोन देखिले आपन कोन करे ना ये आपनकर जो देखिबा हम कोन पळे आसीयो ना आपनकर यूवी रे गुडाक अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन गुडा अति बाइगण रश्मि गुडाक जोडा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गुडाक से गुडा से ऑब्जर्व करे तेणु ओजोन थिबा जगु यूवी रे को ऑब्जर्व करे तेणु हम स्ट्रेटोस्फियर दे आपण ऊपर ऊपर पळै जिवे कोन पळै आसीबो ना आपण टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जिवो टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जिवो तेणु करी आपणकर
स्ट्रेटोस्फियर को हमें टेम्परेचर इन्वर्सन लेयर कहते हैं आज वी मूव अपवर्ड है देन द ग्रेजुअली द टेम्परेचर इनक्रीज तेणुक आप तीन टा भूल हो तो 1 and 2 शुड बी करेक्ट आंसर तो एटमॉस्फेयर सब मन रखिए लेयर गुड़ाक आपंकर ट्रस्ट मी थोरोली और एग्जिट ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर एक्सोस्फियर ट्रोपोस्फियर देखिए आप कौन पड़े ना टेम्परेचर आपंकर कमी कमी गला स्ट्रेटोस्फियर टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जीव मेसोस्फियर आउट टेम्परेचर कमी जीव टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी तो ये टाइप आपंकर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हम मन रखि तो व्हिच लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम मेटेरोइड्स जो मेटेरोइड गुड़ा आसती है आपंकर मेटेरोइड गुड़ाक मैं छोट छोट सब आप ग्रहण गुड़ा सब आसवे से पृथ्वी को किए रक्षा करे ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर ना एक्सोस्फियर ये पढ़े करेक्ट आंसर कौन पढ़े हमारे ये मेसोस्फियर है ना मेसोस्फियर द meteors आर completely burns out in the mesosphere ड्यू टू फ्रिक्शन देखले आप मेसोस्फियर को हम कूलनेस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कहबे मेटेरोइड गुड़ा ये कौन हम दे आर completely burns up in the mesosphere for this reason the mesosphere protects us from the meteorites 12 number प्रश्न consider the following statements carbon sequestration can be defined as the capture and secure storage of carbon that would otherwise be emitted to or remain in the atmosphere. Geological sequestration refers to the storage of carbon dioxide underground in depleted oil or gas reserves, saline formations or deep unminable coal beds. Third, fertilizing the ocean with urea to encourage phytoplankton growth will help in removing carbon dioxide from the atmosphere. Which of the statements given above is correct? ए भितर क्यों बाकी गुड़ा सठिक जल्दी आंसर कर समस्ते ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऊपर आपनकर क्वेश्चन टी रही कौन पड़े आसो करेक्ट आंसर शुड बी जब देखिए ये आम पड़े आसो सब गुड़ा आम ठीक है 1 2 and 3 ऑल शुड बी करेक्ट आंसर ऑल शुड बी करेक्ट आंसर आगु फ्रेंड्स जी आम द नॉर्मल लैप्स रेट इज अबाउट नॉर्मल लैप्स रेट टा केते 3.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर 5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर ना 9.8 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर नॉर्मल लैप्स रेट बा एनवायरनमेंट लैप्स रेट कहबा आसी पचार आपनकर केते बोली गुड ये पड़े आम के पड़े 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर हाँ 13 सी पड़े आसो देखिए माने 165 मीटर गले आमर 1 डिग्री सेल्सियस कम जब आम सी 1000 मीटर पड़ेगा ताले 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप कम तो सी कौन व्हिच गैस हेल्प्स इन स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट हाँ सनलाइट स्कैटरिंग रे वो गैसटा आपको हेल्पफुल कर नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन ना डस्ट पार्टिकल्स एटा व्हिच कंपोनेंट ऑफ द गैस चलो देखले आपनकर हां हबो एयर व्हिच कंपोनेंट ऑफ एयर हेल्प्स ना व्हिच एयर कंपोनेंट हेल्प्स इन स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट ये डस्ट पार्टिकल गुडा आसीबो देखले आपन गैस तो कहबे डस्ट पार्टिकल गुडा आसीबो धूଳି कणा गुडा आपन आसीबो एयर जो पाइबा धूଳି कणा से माने कोन करे स्कैटरिंग करन ना स्कैटरिंग करे तेणु करी आपन देखि दिए सकाळे समय आपन आकाशटा टिके आपन रेडिश कलर देखा जाय गोधूली समय आपन ट्विलाइट समय संध्या समय आकाशटा कोन देखा जाय ना आपनकर रेडिश कलर देखा जाए देखिले नाइट्रोजन कहबे आप डस्ट पार्टिकल गुड़ा स्कैटरिंग कर स्कैटरिंग इफेक्ट डस्ट पार्टिकल गुड़ा कर तो आप गोधूली समय संध्या समय देखिए कौन हम ना आप आकाश रेडिश कलर देखा ना स्कैटरिंग इफेक्ट आलुएज आसोसिएटेड विथ योर कलर फॉर्मेशन स्काई सकाळ समय आकाश रेडिश कलर देखा जाए आपंकर ये कौन ना आपंकर डस्ट पार्टिकल देखिले से जो लाइटा कम स्कैटरिंग करेंगे से आमको से टाइप कलर देखा जाए रेड टार वेवलेंथ अधिक तो स्कैटरिंग कम करते तेणु रेडिश कलर आप देखा जाए
देन आम देखा आपंकर 15th क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर हैज और हैव इन्वर्सन इन द टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो 2 ओनली 1 एंड 3 ओनली 3 ओनली ना 2 एंड 4 ओनली जल्दी आंसर कर दियो समस्ते नो प्रॉब्लम पीहू ओके हम एमती कि सरी नहीं है देखिले आम चेष्टा कर आज भूली जाए बहुत दिन पूर्व डिस्कस करते भूली जाइए आउ थे मन पड़गला है देखिले तो हम किसी असुविधा नहीं चल तो धीरे धीरे हम भूलवा मन पकेवा हाँ सीला पड़ कथा हाँ देखिले कि आप रेगुलर फॉलो करते रेगुलर जो आप क्लास देखुं निश्चित रूप आप हेल्पफुल हम है युवा सब छोट छोट आम रोचे करेक्शन माने कि करेक्शन गुड़ा हो तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर हैव इन्वर्सन इन टेम्परेचर आम बुझे टेम्परेचर इन्वर्सन माने कौन तलू ऊपर गले टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जीव नॉर्मली तलू ऊपर गले टेम्परेचर कमी कमी जावा कथा किंतु ऊपर गले टेम्परेचर माने बढ़ी बढ़ी जीव आम देखिले कि स्ट्रेटोस्फियर आ गोटे थर्मोस्फियर थर्मोस्फियर आप टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जीव तो 2 and 4 शुड बी करेक्ट आंसर है देखिए आप पचार तो करेक्ट आंसर शुड बी 2 and 4 2 आउ 4 हो स्ट्रेटोस्फियर आउ थर्मोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर ये आम देखिले चलो ट्रोपोस्फियर कमिला स्ट्रेटोस्फियर बढ़िला मेसोस्फियर कमिबो थर्मोस्फियर बढ़ी बढ़ी चलो तो आगू बढ़िया पूर्व निश्चय कहि जो चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिखाँ ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिया जमार भूलें जोग्राफी बाय रवि सर ये टेलीग्राम चैनल आप जॉइन करना स्कान कर जॉइन कर ये आपंकर लेटेस्ट अपडेट आप पाइबे ए मेन्स भी क्वेश्चन आप देवी MCQ आपंकर क्विज प्रैक्टिस करवा सबुड़ा मो सहित आप डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे आ माध्यम ये जोग्राफी बाय रवि सर टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे आम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आडा OPSC आपको भी जॉइन कर जातु सब सार मान वीडियो लिंक भी आप आराम से पाइपर प्रारंभ 4.0 बैच रही जो मैंने भी प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू कंप्लीट गाइडेंस बैच आसो देखिले आ कहि जो मान कौन कारण प्रिलिम होनी मन दुख करनी एथर भल वैकेंसी OS भी कहुए पाखापाखि 200 पोस्ट आसवा चान्स अच्छी OS खाली तो ये सब देखिए तो 900 खंडे कहते जहाँ भी हो 400-500 भल वैकेंसी गोटे आस भल लग जमा मन दुख करार नहीं देखूँ सिंध मैंने देख आमर एथर एग्जाम है ता माने आगू एग्जाम हो पार तो एग्जाम हो पार देखिए ये आम फाइनाल डिफेक्ट नुह आमर जिते पर्यटन आटेम्प्ट अच्छी भगवान परीक्षा नौ आम देवा है देखिए आप जो पर्यटन एज सरीनी कि आटेम्प्ट सरीनी चेष्टा कर चल समस्ते है देखिए मन रखिए कोड निश्चय रूप Wi-Fi 95 व्यवहार कर देखिले आ जो जॉइन कला लाइव क्लास कहते जो मैंने कह सर मुझे कोड यूज करी निश्चय रूप खुशी लगे है आम तरफ किसी ना किसी आप गिफ्ट रही ओबियसली जो मैंने जॉइन कर देखिए ऑफिसर्स बेच रही आंसर राइटिंग जो मानकर प्रिलिम्स होती जमा रिस्क नियोनी कम टाइम अच्छी अक्टोबर मास देखु दो जो पलैब तो भाई आज ये पढ़ी से पढ़ी कि जापर सिलेबस रही बाकी तो ये आप कम्प्रेहेंसिवली सिलेबस कभरअप कराव तेणु जो मैंने भी प्रिलिम्स होती निश्चय कहि आपको जॉइन कर ये बहुत हेल्पफुल रहा आम तो कोर टॉपिक गुड़ा पढ़ाब तापर क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जोटा भी आप आंसर लिखिदेवे आम भी इभालुएट कर आपको कहीदेव कौन कौन आउट डेभलप कले भल हम तेजस्वी बैच OPSC ASO रही जो मैंने ASO चेष्टा कर तो निश्चय रूप आप नहीं पारे तेजस्वी बैच जोटा लेटेस्ट आस आपंकर देखिए आपंकर गुड 24 जुलाई आम स्टार्ट हम श्रेष्ठ बैच 24 जुलाई स्टार्ट हम यहाँ अलरेडी आम स्टार्ट है कौट प्रारंभ बैच 18 जून स्टार्ट हो चलती जो मैंने आउ जो नुआ श्रेष्ठ बैच ना 24 स्टार्ट हम प्रारंभटा नहीं जाओ से माने पाखापाखि देख NCERT जी सरी से आप रेकर्ड वीडियो देखिदेवे है देखिले एबू लाइव क्लास करेंगे श्रेष्ठ बैच ना भल कथा आप 12,030 टका पड़ो टी अधिक पैसा पड़ो आ सेम टाइप्र सिमिलर आपंकर कंटेंट पाइबे बहुत तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन ना मतलब कॉल करना है नंबर रखी था 7978147538 है 7978147538 ये नंबर रखी थी कॉल करके कथा देखिए मुझे तुम ओलारे गाइड कर दी कौन कले कौड़ा ना भल हम कौन ना ठीक अच्छे तो कौन पलि आस अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को किए अफेक्ट करे आप नेचर ऑफ सरफेस एंगल ऑफ सन्स लेंथ ऑफ द डे सीजनल विंड्स आम कह देखिए सम केसेस आपंकर भी ये कौन कह ना आपंकर आल्टीट्यूड स्लोप आस्पेक्ट्स होगा ट्रांसपेरेंसी एथ डिस्टेंस फ्रॉम सन लेंथ ऑफ द डे एंगल ऑफ सन ये सब आप कौन करें ना आपंकर इंपैक्ट पकाए जो सीजनल विंड जो आम देखा कौन से इंपैक्ट पड़े कौन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन देखा नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन अकॉर्डिंग टू कर्मल लाइन द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू कर्मल लाइन अनुसार देखिले एटमॉस्फेयर हाइट केते ऊंचा पर्यंत रही 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर ना 600 किलोमीटर कौन आसो कर्मल लाइन के देखो ना आपंकर साइंटिस्ट कर्मल से 100 किलोमीटर पर्यंत एटमॉस्फेयर अच्छी ना आप NCERT देखिए आगुरी आम देखिए 1500-1600 किलोमीटर पर्यंत रही आप कौन हो ना पूरा फेंट हो जाए कहुए
तो किंतु आपण जे आज पर हम देखिबा कर्मन लाइन से कोन कहते ना आपण 100 किलोमीटर पर्यंत ही एटमॉस्फेयर अछि पृथ्वी पृष्ठ तापर आउटर स्पेस हला देखिले आ इमिति रे हमर देखिले पूरा एटमॉस्फेयर जो गैसेस मॉलिक्यूल 90% जदि हम देखिबा मास ये आपण विथिन केते रहिछि ना 29 किलोमीटर भीतर रहिछि हला रहिछि तेनु एटा आपण 100 किलोमीटर कहिबे ला पृथ्वी पृष्ठ 100 किलोमीटर पर्यंत ये पळै आछो कर्मन लाइन है देखिले ये मेसोस्फियर 90 किलोमीटर तापर कर्मन लाइन है कर्मन लाइन कहे 100 किलोमीटर पृथ्वी पृष्ठ के 100 किलोमीटर हाइट पर्यंत रही बोली कहे 18 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ दिस गैसेस इज नॉट ए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ए भितर को गैस टा गोटे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नुह क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी आंसर कर दियो समस्त एवरीवन नीड टू आंसर व्हिच ऑफ दिस गैसेस इज नॉट ए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ओडीएस कोडा नो ओजोन लेयर डिप्लीशन रे की हेल्प करेनी ये आपण कोन कहबे कार्बन डाइऑक्साइड ले कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस है गोटे ग्रीन हाउस गैस ये ग्लोबल वार्मिंग करिवो भौगोलिक तापमात्रा वृद्धि करिवो हला देखिले आपनकर किंतु ये ओजोन लेयर को डिप्लेशन करिवो हला देखिले आपन संतोष बाबू सीसार्ट पेपर सीसार्ट देखो आमर जो सीसार्ट आछी बहुत बेसी क्वेश्चन आछी प्रीवियस क्वेश्चन टे प्रैक्टिस कर हला देखिले आ जो टॉपिक गुडा आछता गुडी भलार देखो हे जीवो हला देखिले मते कॉल करिवो कथा हला देखिले प्लानिंग करिवा हबो किछ हला मन रखियो तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जे हम देखिबा जे आपण सुपरसोनिक जेट जो बाहर आपण नाइट्रोजन से भी लक्ष्य कर जे किछ केस रे आपण कोन करे ना ओजोन लेयर को डिप्लेशन करे हला देखिले किंतु कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इट इज ए ग्रीन हाउस गैस मन रखिते आपण 19 नंबर प्रश्न आपण फाइंड आउट द करेक्टली मैच्ड पेज गोटे पटे सब बाउंड्री देला आ गोटे इन बिटवीन ट्रोपोपोज कहला ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर भीतर रहइबो स्ट्रेटोपोज स्ट्रेटोस्फियर आयनोस्फियर भीतर रहइबो मेसोपोज थर्मोस्फियर मेसोपोज भीतर रहइबो मेसोस्फियर चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोर्स ओनली 1 and 2 ओनली 1 and 3 ओनली 2 ना 1 2 and 3 तो एटी पॉइंट कोन पे फ्रेंड्स ना हमरो ट्रोपोपोज ट्रोपोपोज एंड ट्रोपोस्फियर सर थिबो देन आपण स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हेतु ठीक अछि स्ट्रेटोस्फियर सरी गला देन आपण मेसोस्फियर स्टार्ट हो एटा भूलैलो मेसोस्फियर सरला देन थर्मोस्फियर स्टार्ट हो ठीक अछि तो दुईटा भूल हे जो तो 1 and 3 करेक्ट पचारछि तो 1 and 3 शुड बी करेक्ट आंसर 1 and 3 शुड बी करेक्ट आंसर आउज बाय इन व्हिच फॉर्म इज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी टा को फॉर्म में हम एक्सप्रेस करंती एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ना ऑल ऑफ दिस जल्दी आंसर कर दियो समस्त ये सब गुडा अपन नहीं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक रिलेटिव आपेक्षिक आर्द्रता हे गला अपन कर नहीं ये सब गुडा को हमें एक्सप्रेस करते ऑल ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जदि हम देखिबा वायुमंडल आर्द्रता को हमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी सब थरा हमें मेजर करछन रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहले कम पळे आछो ना एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी नहीं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जदि हम देखिबा ये पळे आछो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पळे आछो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहले पचारे कोन ना प्रेजेंट ऑफ मॉइस्चर है मॉइस्चर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर गोटे सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर रे केते मॉइस्चर रही ताको हम कोन कहबा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कोन पळे आछो ना केते वाटर वेपर रही जदि हम देखिबा ना स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर रे केते आपण वाटर वेपर ताको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहबा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रे कोन होबो ना आपनकर वाटर वेपर सहित किछि आपण डस्ट पार्टिकल सॉल्ट पार्टिकल थाई पारे किंतु स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओनली हमें वाटर वेपर कंटेंट को मेजर करी तो व्हिच प्रोटोकॉल एम्ड एट रिड्यूसिंग ओडीएस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस गुडा को प्रोटोकॉल कमेबारे कमेया पय निक आस्त्रा हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल मिनामाटा कन्वेंशन ना स्टॉकहोम कन्वेंशन तो करेक्ट आंसर हमर फ्रेंड्स कोन पळे आइसो ना आपनकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन लेयर जो डिप्लीटिंग सब्सटेंस गुडा एटा कमेया पय हमर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आस्थिबो होला मन क्योटो प्रोटोकॉल को ग्रीन हाउस गैस कमेया पय ना मिनामाटा कन्वेंशन कोठी पे मर्क्यूरी कंटामिनेशन नहीं ता सहित रही आपनकर आउ स्टॉकहोम कन्वेंशन जे हम देखिबा ये आपनकर फर्स्ट एनवायरमेंटल कन्वेंशन पळे आइसो ना ये आपनकर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट गुडा रहला तार कमेया पे आपण आस्थिबो नै देन हम जिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आयोनोस्फीयर संदर्भ में बाकीटा विचार करन इट रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स बैक टू एयर इट लाइज एंटायरली विथ इन द ट्रोपोस्फीयर इट इज अफेक्टेड बाय सोलर एक्टिविटी करेक्ट आंसर 1 and 3 ओनली 2 and 3 ओनली 1 and 2 ओनली ना 1 2 and 3
तो ये जब आम देखिए फ्रेंड्स कौन पलि आसो ना आपंकर आइनोस्फीयर संदर्भ में कौन पलि आसो करेक्ट आंसर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव बैक टू अर्थ यस इट इज एंटायरली विथ इन द ट्रोपोस्फियर हाँ ये ट्रोपोस्फियर रहिबो हाँ आइनोस्फीयर कहला भूल हो नहीं ये आप थर्मोस्फीयर रहिबो इट इज अफेक्टेड बाय सोलर एक्टिविटी यस इट इज करेक्ट हाँ देखला आप तेणु 1 and 3 पलि आसो करेक्ट आंसर शुड बी 1 and 3 ओनली हाँ 1 and 3 ओनली शुड बी करेक्ट आंसर Then friends, देखिए हमें consider the following statements. All the climatic phenomena like rainfall, thunder and lightning occurs in this layer. It is the densest layer of atmosphere. Above statement refer to the features of which layer of atmosphere? Atmosphere को layer को represent करे. जब हम देखिए एक ही पढ़े शो ट्रोपोस्फियर टा ट्रोपोस्फियर आमर सब कौन वर्षा हबो नहीं मेघ हबो घड़घड़ी मारिबो हाँ सब गुड़ा क्लाइमेटिक फेनोमेना आम ट्रोपोस्फियर पाइज Then आपनकर the polar front is significant in atmospheric dynamics because polar front atmospheric dynamic team रे important कहीं it marks the convergence of polar and tropical air masses. It is the region of persistent high pressure. It separates the Hadley and Ferrell cell. Now it causes monsoon and rainfall. Polar front रे कोडे सब polar low pressure belt जदि हम देखिबा सेटू आपन कोन पळे आसीबो ना आपनकर कोल्ड एयर मास पळे आसीबो आपन कोठू पोलर रीजन रो इटू वार्म एयर मास पळे ट्रॉपिकल रीजन नहीं देख रहे तो ऑब्वियसली एटा आपन करेक्ट आंसर ए शुड बी योर करेक्ट आंसर ए शुड बी योर करेक्ट आंसर देन द प्राइमरी रीजन व्हाई द स्ट्रेटोस्फियर इज स्टेबल इज ड्यू टू द प्राइमरी रीजन व्हाई द स्ट्रेटोस्फियर इज स्टेबल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई ह्यूमिडिटी इन्वर्सन कॉज्ड बाय ओजोन अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन इंटेंस कन्वेक्शन करेंट्स ना जेट स्ट्रीम दैट प्रिवेंट्स द वर्टिकल मिक्सिंग कहीं आपनकर स्टेबल अधिक स्ट्रेटोस्फियर टा तो इन्वर्सन कॉज्ड बाय द ओजोन अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन नहीं टेम्परेचर इन्वर्सन रहिबा आपनकर टेम्परेचर इन्वर्सन रहिबो कहीं आम ऊपर टेम्परेचर कमिबो तेणु कोन स्टैटिक रहिबा आपनकर स्टेबल रहिबा आपनकर जेतरा आपनकर नॉर्मल लैब सेट थिबो ट्रोपोस्फियर ये कोन इंटरमिक्सिंग हो एयर हबो आपनकर हां देखि किंतु एटा आपन कोन ना टेम्परेचर इन्वर्सन जो स्टेबिलिटी अधिक रहिबो एटा Coriolis force deflected global winds towards right in northern hemisphere and towards the left in southern hemisphere known as Hadley's law, Ferrell's law, Newton's law ना Coulomb's law कौन कहबा को it is known as Ferrell's law नहीं को as per Ferrell's law the compilation of Coriolis force deflect the winds towards the right in northern hemisphere and towards the left in southern hemisphere. Coriolis force is maximum at days and absent at days. Coriolis force संदर्भ जब हम देखिबा सबटो अधिक कोटे कम कोटे जल्दी आंसर कर दियो समस्ते तो फ्रेंड्स Coriolis force जब हम देखिबा मैक्सिमम कोटे पळे आसीबो ना आपनकर पोल पाखरे ना absent at इक्वेटर इक्वेटर रे 0 पोल रे मैक्सिमम ए हिजबो आपनकर मैक्सिमम एट पोल एंड कम पळे आसीबो ना आपनकर absent at इक्वेटर इक्वेटर तेनु करी आपण इक्वेटर पाखरे कोन केबे देखि हम साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन ना फॉर्मेशन होइनी कारण साइक्लोन फॉर्मेशन आपण हम Coriolis force आपण दरकार जोटा कि आपण इक्वेटर पाखरे 0 रे बी कर द सब ए हबो हां देखला आपण देन फ्रेंड्स रिगार्डिंग ओजोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओजोन संदर्भ में वाक्यटा विचार करो ला ओजोन अब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन डिप्लीशन इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर ओजोन इज फाउंड मेनली इन द स्ट्रेटोस्फियर करेक्ट आंसर 1 and 3 2 and 3 1 and 2 1 2 and 3 कौन हम ये आपंकर यहाँ भूल ओजोन डिप्लीशन मैक्सिमम इक्वेटर हम ये पोलर रीजन आप ओजोन डिप्लीशन मैक्सिमम आसो देखा कानाडा उपर आपला नहीं देख तो ये आप करेक्ट आंसर हो 1 and 3 पड़े आस 1 and 3 शुड बी योर करेक्ट आंसर The chlorine atom released from chlorofluorocarbon acts as a dash in the process of ozone layer depletion. Ozone layer depletion रे जो chlorine atom release होची आपण chlorofluorocarbon से कौन किम काम करे moderating agent catalyst compound in the product and none ए देखला आपण करेक्ट आंसर कौन पड़े आसो ना से आपण catalyst हिसाब रे काम करे catalyst हिसाब रे काम करे कौन करे ना आपण catalyst हिसाब रे काम करे ला को मन रखि ओके गुड थैंक यू ऑल फ्रेंड्स जदि सेशन निश्चय भल लगी आप जो मैंने प्रथम थर देखुन चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिया जमार भूलिबेनी जोग्राफी रवि सर मन रखिथिबे आकुडी आपण सब सब्सक्राइब कर नियंतु आपनकर ये ओपीएससी हमर रहिछि ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर नियंतु जो मैंने चाहूचंती कोनस कारण जदि आपनकर प्रीलिम क्लियर हेनी किबा आपण माने नुआरे स्टार्ट करिया पय चाहूचंती आपनकर
ओसीएस जर्नी तो निश्चय आप स्टार्ट करूँ प्रारंभ 4.0 बैच रू है ये आपंकर ए जो नोटिफिकेशन आसो 2026-27 तार प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू कंप्लीट गाइडेंस बैच रही यार अपलोड ऑफर है आप वाईफाई 95 कोड बाहर करें 9624 टका आपको पड़े तेजस्वी बैच रही ओपीएससी एएसओ आप जॉइनिंग करेंगे ऑफिसर्स बैच ओसीएस मेन्स आंसर राइटिंग है जो मैंने भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं बैच एनरोल करूँ 2 जिला रिसेंट स्टार्ट होती बहुत हेल्पफुल हम समस्त एग्जाम प्रिपरेशन आ देखो नुआ बैच श्रेष्ठ बैच भी आप रही ये 24 जुलाई स्टार्ट हम है देखिए जो मैंने चाहते सब नहीं सब लाइव क्लास मत करार अच्छी मूल पढ़ार अच्छी तो श्रेष्ठ बैच आप नहीं पारे 24 जुलाई स्टार्ट होची आर प्राइस देखिए आप 12,030 टका आसो कोड मन रखिए वाईफाई 95 रखिए जदि किसी भी डाउट रोचे आपंकर तो निश्चय भी आप सहित कनेक्ट करेंगे ये नंबर 7978147538 है ये नंबर रखी था आमर एजुडी सहित भी आप कथा आपने जो नंबर स्क्रॉल हो नंबर भी आप कॉल करेंगे ओके ओके थैंक यू ऑल तो निश्चय पुणी आम देखा कमिंग मंडे ठीक यही समय आउ नुआ सेशन सहित नमस्कार जय जगन्नाथ।